दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है आलोक त्रिपाठी और आलोक त्रिपाठी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हाल ही में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक थी। रात में 11 बजे बैठक शुरू हुई, सुबह 3 बजे तक चली। इस मैराथन बैठक में मोदी के नेतृत्व में कई नेताओं ने हिस्सा लिया। अमित शाह, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस जैसे नेता इसमें शामिल थे। लेकिन एक मुख्य नाम इसमें मिसिंग था। सोचिए कौन सा नाम? वो नाम था नितिन गडकरी का। नितिन गडकरी इस मुख्य मीटिंग में अनुपस्थित रहे। ये ऐसी मीटिंग थी जिसमें चर्चा करना था कि बीजेपी के सीटों का बंटवारा कैसे करना है, किस सीट से किसको लड़ाना है, किसका टिकट कटना है, ये सब होना था। लेकिन ऐसे महत्वपूर्ण बैठक में नितिन गडकरी का अनुपस्थित रहना बहुत सारे मैसेज दे जाता है। इसी दिन नितिन गडकरी का एक और वीडियो वायरल हुआ। उन्होंने ललन टॉप के सौरभ द्विवेदी के साथ एक इंटरव्यू किया और इंटरव्यू में ये कहा, आज गांव गरीब मजदूर किसान दुखी है। इसका कारण यह है कि जल, जमीन, जंगल और जानवर, रूरल, एग्रीकल्चर, ट्राइबल, ये जो इकोनॉमी है, यहाँ अच्छे रोड नहीं है, पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं है, अच्छे अस्पताल नहीं है, अच्छी स्कूलें नहीं है, किसान की फसल को अच्छे भाव नहीं है। इससे पहले नितिन गडकरी कह चुके हैं महाराष्ट्र में 1 साल पहले कि उनका मन करता है कि अब वो राजनीति से संन्यास ले लें, क्योंकि अब राजनीति सेवा की राजनीति नहीं है। ये भी आप सुन सकते हैं, मराठी भाषा में बोला गया ये स्पीच है। राजकारण है, समाजकारण आहे, राष्ट्रकारण आहे, विकासकारण आहे की सत्ताकारण आहे? जुन्या काळामध्ये महात्मा गांधींपासून और इसके अतिरिक्त राजस्थान विधानसभा में आपने इनका ये स्पीच और ये शब्द जरूर सुना होगा। सुनिए। हमारे एक शायर बहुत बड़ी शायरी कहते थे, वो मजाक में कह रहा हूं, मैं किसी को कह नहीं रहा हूं। वो कहते थे, इधर गधे उधर गधे, सब तरफ गधे ही गधे, अच्छे घोड़ों को नहीं है घास और गधे खा रहे च्यवनप्राश। भाजपा में नितिन गडकरी एक ऐसे नेता हैं जिनके सिर पर हमेशा आरएसएस और संघ का हाथ रहा है। ऐसे में नितिन गडकरी बीजेपी में मोदी के विरोधी होने के बावजूद भी अहम मंत्रालय पाते रहे हैं। दोस्तों, मोदी और गडकरी की दुश्मनी नई नहीं है। एक समय मोदी के खास विरोधी रहे संजय जोशी को नितिन गडकरी जब अध्यक्ष थे, उन्होंने उत्तर प्रदेश का प्रभारी बना दिया था। आपको याद ही होगा संजय जोशी के खिलाफ सीडी कांड, और सीडी कांड के बाद 6 साल उनको बीजेपी से निष्कासित किया जाना। मोदी के धुर विरोधी थे संजय जोशी, और मोदी नहीं चाहते थे कि संजय जोशी बीजेपी के मुख्य धारा में आए। लेकिन गडकरी ने संजय जोशी को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बना दिया। मामला यहां तक पहुंच गया कि मोदी ने इनकार कर दिया कि वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में बीजेपी का प्रचार करेंगे। ये दुश्मनी लगातार चलती रही। इसका एक कारण और था, फाइनेंस पर नियंत्रण का मामला था। नितिन गडकरी को फाइनेंस पर नियंत्रण का महारथी माना जाता था। मोदी को सबसे ज्यादा दिक्कत इसलिए इनसे थी क्योंकि उन्होंने मुंबई लॉबी को आगे बढ़ाया था, और मुंबई लॉबी को आगे बढ़ाने के कारण मोदी की गिरफ्त आरएसएस और बीजेपी पे उस तरह नहीं हो पा रही थी जैसी मोदी चाहते थे। आपको याद होगा कि जब अमित शाह को कोर्ट ने आदेश दिया कि आप गुजरात से बाहर रहें, तो अमित शाह उस समय दिल्ली में रहा करते थे। नितिन गडकरी अमित शाह को जब मिलने बुलाते तो घंटे वेट करवाते, घंटों अमित शाह वेट करते। ये दिन थे नितिन गडकरी के बुरे दिन थे। लेकिन वो साल कोई और था और ये साल कोई और है जब अमित शाह और गडकरी के बीच आप देखते होंगे किस तरह का संबंध है। साफ तौर पर प्रतिस्पर्धात्मक संबंध होने के बावजूद भी नितिन गडकरी इस समय अमित शाह से पीछे हैं। नितिन गडकरी इस समय मोदी से पीछे हैं। लेकिन नितिन गडकरी लगातार अपनी साफ गोई के लिए, अपने साफ बयानों के लिए जाने जाते रहे। किस्सा यहां तक चल रहा है कि इस बार नितिन गडकरी का पत्ता कट जाएगा। आपको याद होगा कि 2014 में विधानसभा चुनाव में नितिन गडकरी चाहते थे कि वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। सब कुछ तय हो चुका था, बस शपथ लेनी बाकी थी। लेकिन इधर से गुजरात लॉबी ने सब कुछ बदल दिया। मोदी और अमित शाह ने तय किया कि नितिन गडकरी नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री बनेंगे देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस वहीं के हैं जहां के नितिन गडकरी हैं। नितिन गडकरी देवेंद्र फडणवीस को अपने सामने बच्चा समझते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जब बच्चा मुख्यमंत्री बन गया तो उनको बहुत दिक्कत हुई। लेकिन इसके बावजूद आज की स्थिति ऐसी है, पहली बार आरएसएस और बीजेपी के इतिहास में पहली बार मोदी के आगे आरएसएस मजबूर है। 1925 में स्थापना के बाद हमेशा से आरएसएस का जनसंघ और भाजपा जैसे संगठनों पर लगातार प्रभाव रहा है। लेकिन पहली बार ऐसा है कि मोदी के कारण आरएसएस मजबूर है। और ऐसा नहीं कि मोदी का व्यक्तित्व बहुत बड़ा है, लेकिन आरएसएस की जो पूरी वित्तीय यानी फाइनेंशियल जो मामला है
वो मोदी लॉबी देखती है। गुजरात लॉबी के कारण आरएसएस इस समय मोदी के आगे घुटने टेक बैठा है। आज मोदी ही शहंशाह हैं, मोदी जो डिसाइड करते हैं वही बीजेपी में होता है। लेकिन बीजेपी का लगातार इस तरह से ईडी और अन्य विपक्षी नेताओं पर लगातार प्रहार करना यह भी जाहिर करता है कि अब की बार 400 पार का नारा महज एक सिफूगा है। कुल मिलाकर एक लॉबी ये मान के चल रही है कि इस बार नितिन गडकरी का टिकट कटना तय है। और नितिन गडकरी का अगर टिकट कटता है, नागपुर से चुनाव लड़ते हैं, तो आरएसएस का क्या रिएक्शन होगा, आरएसएस कौन सी प्रतिक्रिया करेगा। आपने गौर किया होगा कि 2019 के बाद से लगातार नितिन गडकरी की पावर में कमी की जा रही है। पहले उनको भाजपा संसदीय दल से बाहर कर दिया गया, उसके बाद उनके मंत्रालय पर भ्रष्टाचार के छींटे पड़े। बीजेपी के पूरे कार्यकाल में कैग की मीटिंग में, कैग की फाइल में केवल एक मंत्रालय पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और वो मंत्रालय था नितिन गडकरी का मंत्रालय। आपको अच्छी तरह पता होगा कि नितिन गडकरी अपने काम के लिए जाने जाते हैं और नितिन गडकरी ने अपने काम से बहुत फेम भी हासिल किया है। लेकिन यही बात शहंशाह के मन में खटकती है, क्योंकि शहंशाह को यह लगता है कि सारा फेम, सारी प्रसिद्धि केवल एक व्यक्ति को मिले, वो स्वयं शहंशाह। और गडकरी इस पे थोड़ा सा अंकुश लगाने का प्रयास करते हैं। दूसरी बात, गडकरी अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है शहंशाह के लिए। आने वाला वक्त बताएगा कि क्या स्थिति बनती है, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह का टिकट बचता है कि नहीं बचता है। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि नितिन गडकरी पूरे मूड में है। जिस दिन केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होती है, उसी दिन गडकरी इंटरव्यू में क्या कहते हैं ये आपने सुना। देखना है आगे आने वाला वक्त क्या कहता है, क्या करता है। लेकिन अभी के लिए डिटेलिंग यही है कि नितिन गडकरी का टिकट मुश्किल में है। नमस्कार।